6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वाक़ तारीख़ी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और अब उसका फ़ैसला भी 2-3 साल कबल आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा था कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। उसके बावजूद मस्जिद की जो जगह थी, मुनादम मस्जिद की जो जगह थी, वो मंदिर को दे दी गई है। लेकिन लोक राष्ट्र संगठन और दीगर तंजीमें जो हर साल इसके ख़िलाफ़ इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है। आज भी जो है बाबरी मस्जिद की बरसी है, शहादत की बरसी है। लोक राष्ट्र संगठन ने मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर एक यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया। उसी हवाले के साथ हमारे साथ बात करने के लिए लोक राष्ट्र संगठन के लीडर मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये हर साल आप ये करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक यह आज हमारी राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हर कौम और हर तबके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस जो 30 बरस पहले हुआ था, वो ना तो पहला ऐसा कांड था और ना ही आखिरी। यह दिखाता था, वो एक ऐसा कांड अवश्य था जिसने दिखाया कि हमारे हुक्मरान किस हद तक एक 16वीं सदी की बनी हुई इमारत को, इबादत की जगह को दिन दहाड़े तोड़कर और देश भर में कत्लेआम फैलाकर किस हद तक जा सकते हैं इस जहर को घोलने के लिए और लोगों की एकता को तोड़ने के लिए। तो उसके बाद बार बार यह दोहराया गया है और इसी शहर के अंदर 2 साल पहले फरवरी में भी हमने देखा। तो वो आखिरी हादसा नहीं है और जब तक यह चलता रहेगा, क्योंकि यह अब तो हम देख सकते हैं बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद कि सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करना हुक्मरानों का एक पसंदीदा तरीका बन गया है। जब लोगों की एकता को तोड़ना होता है तो यही तरीका अपनाया जाता है। इसलिए इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। जब तक हम लोगों की ताकत, हम जो जनता की ताकत है, हम इस चीज़ को रोक नहीं सकेंगे। हम इन गुनहगार पार्टियों को जो करवाते हैं सत्ता से बेदखल नहीं कर सकेंगे। 6 दिसंबर का जो वाक़या है वो हिंदुस्तान की तारीख़ का एक जो है बड़ा ही सियाह यानी डार्क चैप्टर है। उस पर आप लोग एहतजाज करते हैं, हर साल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, लेकिन जो असर होना चाहिए, जिस तरह का वो होना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया गया वो इंडियन स्टेट की सोची समझी पूरी साजिश थी। ये सिर्फ एक पार्टी को कम्युनल कहना वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन स्टेट की जो सर्वोच्च जगह है वो वहाँ से ये फ़ैसला हुआ कि भाई इस जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस करना है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि क्योंकि स्टेट जो होता है वो हम सभी का सुख, सुरक्षा और खुशहाली देने के लिए ज़िम्मेदार कौन है? अगर स्टेट है। और अगर स्टेट इस चीज़ को रोक नहीं पा रही है, इसका मतलब ये स्टेट के द्वारा किया गया है, जिसमें कार्यकारी भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है और आपका ब्यूरोक्रेट और बाकी जो विधायिका वो सारे के सारे शामिल हैं। और इसलिए हम इसको करते हैं ताकि वो जो स्टेट के द्वारा जो किया गया जो अपराध है उसको हम भूलें नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए। और हुआ भी तो वो यही हो रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले को आप इंसाफ नहीं कहा जा सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में खुद कह रहा है कि वहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, वो बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर था, वो ऐतिहासिक इमारत था, वो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी और उसको ढाया गया। दिन के उजाले में केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी थी। ये सब सोची समझी साजिश के तहत चला गया था ताकि इस देश में जो मज़दूर और जो किसान हैं उनको कैसे दबा के रखा जाए, लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाए, उनमें खून खराबा करवाया जाए, लोगों को एक होने नहीं दिया जाए। यही उनका मकसद है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हो रहा है? अभी और उठा रहे हैं। क्या है वो? ये इंडियन स्टेट के पाले पोसे हुए तत्व हैं
जो इस तरह की फिर से दोबारा उठा रहे हैं कि भाई ये मस्जिद है, इसमें मतलब मंदिर बनेगा या जो भी धार्मिक कार्य करने हैं, तो इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ कहें। ये आपने मुजाहरा किया यहाँ पर हर साल की तरह बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त 30 साल हो रहे बाबरी मस्जिद की शहादत को, वो वाक़या अभी भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। हाँ, वो आपके ज़रिए से हम लोग पूरी जनता को भी बताना चाहते हैं कि एक पर हमला था, सब पर ही हमला है। ये एक पर हमला नहीं था, ये सब पर हमला था। आज आप देखिए कि जो लिब्राहन रिपोर्ट वो सब खत्म हो गई। लिब्राहन कमीशन बना और लिब्राहन जस्टिस लिब्राहन है, जज है, मैं जज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये षड्यंत्र है और वहाँ सबूत भी नहीं मिले। वो CBI जो 28 साल काम किया और 28 साल आज 2 साल हो गए, उन्होंने अपील तक नहीं लगाई और सबको बरी कर दिया। जब जजमेंट आ रहा था उसमें कहा कि वहाँ पर किसी तरह के कोई नीचे सबूत नहीं मिले और ये जो है क्रिमिनल एक्ट है। वहाँ पर इवन ये भी है कि जो वहाँ पर मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई हैं वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है, पीछे से रखी गई हैं, तमाम चीज़ें मान ली गई है। और उसके बावजूद उन लोगों को जो गुंडे थे जिन्होंने वहाँ पर बाकायदा रिहर्सल की गई, आप ही जर्नलिस्ट लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर रेगुलर रिहर्सल चल रही थी और बार बार इवन उस टाइम के जो जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे भी बात की गई। जब उस टाइम के जो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस देखने वाले जो भटनागर साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया कि सर ये यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है तो क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि BBC मुझे कैसे मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देश का जो संविधान और लोकतंत्र पर बराबर हमले होते रहे और वो पीछे चलता रहा, धकेलते चले गए। और हमारी जो मशीनरी है वो जो UPSC करने के बाद लोग ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, वो आज हमें पता नहीं कि जाहिलों से चलते हैं, वो जिस तरह से चलाते हैं सबको पता है कि मोहरा बन कर रह गए हैं जितनी तमाम मशीनरी हैं। कौन है वो? एक तड़ीपार से आप चल रहे हो, जिसके ऊपर जो तड़ीपार लगा हो वो आपको चला रहा हो, जो आपके गृह मंत्री। तो देश कहाँ जा रहा है? तो हम जनता को समझाने के लिए कि जो मेन मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आज करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं, कभी भी अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, उनकी ये हालत है। भुखमरी की इंडेक्स में कहाँ गए आप? आपसे अच्छा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी स्थिति अच्छी है भुखमरी में, आप इतना नीचे जा चुके हैं। ये मुद्दे नहीं रहे, तो ये मुद्दे छोड़कर सिर्फ यही मुद्दा रह गया है। एक्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में खुद ये कहता है कि 22 दिसंबर 1900 रात को जो मूर्तियाँ रखी वो परकट नहीं बल्कि वो गलत तरीके से अंदर रखी गई और वो एक क्रिमिनल एक्ट है, उसके बाद हमारे खिलाफ यानी बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला देने का कोई जवाब समझ में नहीं आता है, तो उसके खिलाफ हमको विरोध करना है। तो कॉन्ट्रडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही है। जी बिल्कुल है, आप खुद पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऑब्जर्वेशन जितने भी है वो फेवर करते हैं बाबरी मस्जिद को और फैसला हमारे खिलाफ जाता है। तो कह रहे मुजरिम है, मुजरिम कौन लोग हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की, जिन लोगों ने कॉल दी थी, जिन लोगों ने कारसेवकों को जमा किया था वहाँ पे बड़ी तादाद में, जो ये आपके जो कमीशन था लिब्राहन कमीशन, उसने खुद माना है कि कंस्पिरेसी हुई थी और ये भी माना है कि इन लोगों ने कंस्पिरेसी की थी। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट है, ये सब चीज़ें वाज़ेह हैं, पब्लिक के सामने है। तो कह रहा है कि ये लोग तय नहीं हो पा रहा है इनका आइडेंटिफिकेशन। भाई जो लोग खुद ये कहते हैं कि हमने तोड़ा है, उसके बाद अब किसी और सबूत की ज़रूरत है क्या? जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया उस कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद उन लोगों ने कोर्ट के प्रीमाइसेस में ये कहा हमने तोड़ा, हमको इस पर गर्व है। जो मुजरिम खुद जुर्म कबूल कर रहा है उसके बाद कोर्ट को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। साहब अगर फैसले को समझे तो कितने लोग शामिल थे जिनको नामजद किया गया था और फिर क्यों वो बरी हो गए? देखिए, पहले 2 FIR थी, 197 और 198। 197 में कहा लाखों कारसेवक और 198 में 49 लोगों को 49 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें बड़े बड़े नाम थे। अडवाणी साहब का नाम था, मुरली मनोहर जोशी का नाम था, उमा भारती का नाम था, साध्वी ऋतंबरा का नाम था, अशोक सिंघल का नाम था, कल्याण सिंह का नाम था, ऐसे कई लोगों के नाम थे। तो जाहिर बात है कि ये लोग आज बरी हो गए। अच्छा, ये जो है फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक उमूमन एक जो समझदार सिस्टम का तबका या ये कहिए कि चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए कि भाई बाबरी मस्जिद चली जाएगी, ठीक है बाबरी मस्जिद दे दो, तो उसके बाद जो है दूसरे जो मसाइल है जो उठाते हैं अपनी सियासत के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मामला जो है तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुसलमानों का भी तबका एक किस्म का जो थे ना, कुछ लोग कहते थे कि दे दो भाई, दूसरे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं जब तक कि इंसाफ नहीं होता हम लड़ते रहेंगे, तो वो लोग हक पर थे। इसलिए कि बाबरी मस्जिद के बाद उन्होंने काशी का मसला उठा दिया, यानी एक्ट के मौजूद होने के बावजूद भी
47 से 15 अगस्त 1947 से लेकर ये एक्ट बनाया गया था कि कोई और क्लेम नहीं किया जाएगा किसी मस्जिद पर। आप देख रहे हैं मथुरा का क्लेम आ गया, उसके बाद काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद का क्लेम आ गया। तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि जिन लोगों को खून लग गया है, जिन लोगों को ये रास्ता नज़र आ गया है कि यही रास्ता है सत्ता तक जाने का या सत्ता में बाकी रहने का, वो ये सिलसिला जारी रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर फैसला दे देता तो शायद आइंदा के लिए सब रास्ते बंद हो जाते। लेकिन इसमें एक बड़ा जो है माना जाता है, कसूर माना जाता है, वो उन लोगों का है जो ये कहते थे कि बार बार हम अदालत के फैसलों को मानेंगे, हम अदालत कोई भी फैसला आ जाए हम अदालत के फैसलों को मानेंगे। तो इसने भी जो है तो साजगार किया, फिजा को साजगार किया। देखिए असल में हमने दो बातें कही थी, देख कुछ लोगों ने आपके भी हाँ, जिन लोगों ने दो बातें कही थी। एक बात ये कही थी ये मसला या तो बातचीत से हल हो या अदालत से हल, तीसरा कोई रास्ता हमको नज़र नहीं आता था। तो बातचीत की कोशिश हुई, बातचीत तमाम कोशिश नाकाम हो गई। अदालत में हमने जितनी ताकत और क़ुव्वत से केस लड़ना चाहिए उससे ज़्यादा ताकत से लड़ा है। हमने बड़े बड़े वकील खड़े किए, लंबे आर्गूमेंट्स हुए, तमाम दलाइल साबित कर ला के रख दिए, इसके बाद भी फैसला हमारे ख़िलाफ़ हुआ। तो जाहिर बात है कि जब अदालत उज़्मा और मुल्क की हुक्मरान पार्टियाँ इन नाइंसाफ़ी पे उतर आए तो जाहिर है आप नहीं जीत सकते। तो हम समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये मुल्क यानी बाबरी मस्जिद की शहादत जितना बड़ा अलमनाक वाक़या है उससे बड़ा अलमनाक वाक़या जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद कि फ़ैसला किस तरफ आने वाला है, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, वो एक मीटिंग बुलाई जाती है और हमारे लोग खुशी खुशी चले जाते हैं उस मीटिंग में जो है वो सौहार्द पैदा करने के लिए, तो वो जो है इंडिकेटर को क्यों नहीं पहचान पाएगा किधर? नहीं, देखिए मेरे नज़दीक वो गलत इक़दाम था, जिन लोगों ने भी किया वो गलत इक़दाम था। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में यानी बाबरी मस्जिद से ताल्लुक़ से फैसला जो आने वाला है उस मौके पर वहाँ जाना नहीं चाहिए था उन लोगों को, और वहाँ जाकर जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि गोया मुसलमान जो है वो खुश है या वो यानी फ़ैसला ख़त्म हुआ, मामला ख़त्म हो गया, इस तरह की रुख दे रहे हैं, ये बात गलत थी। हमारा जो यानी वो था गुस्सा था, हमारा जो फैसले के ख़िलाफ़ जो हमारी अदम इत्मीनान था उसको बाकी रहना था, और वो मीटिंग जो थी उस मीटिंग ने उस मामले को मलियामेट करने वही है, सादा लोही चले गई, सादा लोही कहिए या जो भी कहिए, जो भी किया गया गलत था। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर हर साल मुख्तलिफ़ तंजीमें ख़ास तौर से लोक राज संगठन वगैरह जो है मुजाहरा करती हैं कि इस वाक़े को याद किया जाए कि स्टेट ने किस तरह साजिश करके ये वाक़या होने दिया, और इसके जो मुजरिमीन हैं अब तक आज़ाद घूम रहे हैं, या आज़ाद नहीं घूम रहे बल्कि बहुत से को ओहदे मिल गए हैं, उनको बड़े बड़े ओहदों से सरफराज किया गया है। उसी हवाले से यहाँ पर जंतर मंतर पर हर साल यहाँ मीटिंग की जाती है ताकि उस वाक़े को याद किया जाए और स्टेट के जो जुल्म सितम है उसको नुमाया किया जाए। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।